आप नोटिस करो, हार्डली 10 एक सवाल हैं, ठीक है। आज और कल का दिन मिला के मेरे को ख़त्म कर लेना इसको, ठीक है। मेरे को ख़त्म कर लेना इसको। हाँ भाई, इधर सुनना ज़रा, कुछ ना कोड वर्ड समझने हैं। टॉपिक 2 कौड़ी का कोड वर्ड समझने हैं, ठीक है। ये एक टाइमलाइन है, ठीक है। यू पीपल अंडरस्टैंड दिस 0th डे, सपोज करो 3 months, 6 months, 9 months। मैं कुछ वर्डिंग्स इस्तेमाल करने वाला हूँ। नाउ इट कुड बी 1 month के गैप पे, 3 months के गैप पे, 1 year के गैप पे, बेस पीरियड कुछ भी हो सकता है बातचीत करने का, ठीक है। मैं स्टार्ट स्पीकिंग। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है? यहां पता लग जाता है कि यहाँ आरबीआई कितने पीरियड के लिए क्या रेट रखती है। आरबीआई हमेशा नेक्स्ट पीरियड के लिए रखती होगी, वो किसी भी स्पॉट से आइंदा आने वाले 3 महीने का बता देते होंगे, है ना। जब दुनिया यहाँ होगी तो ये वाला रेट एक्सपायर हो जाएगा, आरबीआई फिर से मार्केट में आके बोलेगी कि अब से ये रेट है, ठीक है। जो रेट यहाँ बोला जाता है बाय आरबीआई, फॉर दैट मैटर लिबोर, ठीक है, लंदन इंटरबैंकिंग रेट, ठीक है, वो लोग जो रेट बोलते हैं वो नेक्स्ट पीरियड के लिए बोल देते हैं, और वो एज श्योर एज पॉसिबल होता है कि यहाँ तक अब वो रेट है। बेसिकली इट इज क्लियर हियर कि ये रेट यहाँ पे क्या हो, ठीक है। अब सुनिए, एक पर्सन यहाँ बैठा है, इस पीरियड का तो रेट मार्केट में ओपन है, तो ये तो इस पे तो क्या फॉरवर्ड खेलेगा कोई, क्योंकि ये तो क्लियर है ना, ये तो जो मर्जी हो जाए तो ये रहने वाला है। तो इंटरेस्ट में फर्स्ट पीरियड का फॉरवर्ड कभी नहीं खेलता कोई, उसका नेचर ऐसा है। इंटरेस्ट में कोई भी फर्स्ट पीरियड का फॉरवर्ड खेलेगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट पीरियड तो क्लियर है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है उसके साथ, तो खेलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एनी डाउट? दिस इज फाइन। अब यहाँ पे 0th डे पे बैठे हुए कोई पता क्या बोल रहा है, कहता 6 महीने बाद वाले 3 महीने का रेट मुझे लगता है 8% होगा। जो अनाउंस यहाँ होगा, अनाउंस यहाँ होगा, लेकिन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मिलेगा यहाँ पे लेकिन अनाउंस तो नहीं हो जाएगा। यहाँ अनाउंस हो जाएगा तो यहाँ श्योरिटी हो जाती है कि यही मिलना है, ठीक है। कहते शर्त लगा ले, मैं कहा मैं 9 महीने की शर्त, कहता 9 नहीं 6 की शर्त है, क्योंकि क्लियर यही हो जाना है, मिलना चाहिए यही है। अगर ये शर्त है तो ये 6 महीने की शर्त है, ठीक है। पहले ना इस चीज को, टाइमिंग इम्पैक्ट को समझना, बस बाकी ख्याल खत्म है, ठीक है। मतलब वो पहले 6 मंथ्स का एक रेट फिक्स कर रहे हैं, पर वो 3 आफ्टर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स के आफ्टर, नो 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 नो, वर्डिंग इज, मैं 0th डे पे बैठा हूँ, ठीक है। 0th डे पे आरबीआई कहती है कि इस पीरियड का इंटरेस्ट मैं यहां अनाउंस करता हूं। आरबीआई अनाउंसेस हियर फॉर 1 पीरियड। मान लीजिए उन्होंने रेट इंटरेस्ट अलाउ किया 7%। मैं कहा अंकल मेरा तो यहाँ पे काम है, मैं कहा इसका रेट बताओगे? कहते हैं हम नहीं बताएंगे अभी, हम तो मार्केट देख के बता पाएंगे, हम तो मार्केट देख के बता पाएंगे। तो इसका अनाउंस नहीं किया किसी ने। अच्छा बताइए इसका अनाउंसमेंट कहाँ होगा? अगर ये नोड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बताइए इसका कहाँ अनाउंस होगा? इस पीरियड का रेट अनाउंस कहाँ होगा? अनाउंस कहाँ होगा? ए बी सी डी, बी पे। अनाउंस बी पे होगा, एग्जीक्यूट कहाँ होगा? मिलेंगे आपको तभी, बस अनाउंस पहले होते हैं। यही इंटरेस्ट रेट मार्केट हो सकती है, ठीक है। अभी अब सुनना जरा, किसी ने शर्त लगाई, बताइए वो यहां बैठा है, क्या ये प्रिडिक्टेबल है? जन आंसर नो, जन आंसर नो, इट्स नॉट प्रिडिक्टेबल। जन आंसर नो। उसे चुल मचती, कहते मैं तो प्रिडिक्ट करूंगा, मैं तो प्रिडिक्ट करूंगा, मैं तो ये मान के चलूंगा। कर ले भाई, ठीक है। वो यहां बैठ के एक प्रिडिक्शन मारता है, ठीक है, कि आप देखना यहाँ पे एक्चुअल रेट ये हो जाएगा, और इसका पता भी हमें इसी रेट को चल जाएगा। ज्यादा इंतजार की तो बात नहीं है। मैं कहा जी ये वाली बात का आर पार तो इसी दिन पता लग ही जाना, कोई ऐसी बात नहीं है। फ्लो बन रहा है, फ्लो बन रहा है, पता लग रही है बात,
ठीक है। कहता सर हम यहाँ बैठे हैं, आरबीआई ने अभी अभी 7% अनाउंस किया, आरबीआई ने इस पीरियड का नहीं बताया, इसका भी नहीं बताया। कहते मुझे काम इस दिन है, मुझे पैसा इस दिन मिलना चाहिए, ठीक है, मैं इस डेट का रेट गेस करना चाहता हूँ, बट आरबीआई इसकी गारंटी इसी डेट को कर देता है 6 मंथ्स पे। जो इंटरेस्ट 9 मंथ्स बाद मिलना है उसकी श्योरिटी 3 मंथ्स पीरियड के हिसाब से 6वें मंथ के बैरियर पे हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी। ओके, मिलेगा पैसा तभी यहाँ गारंटी हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है, इसको यहीं बैठ के इसके ऊपर प्रिडिक्शन मारनी डन। और कमाना कैसे है, कहता भाई देख मुझे जो लगता है रेट हो जाएगा 9%। मैं कहा यार मैंने ना वो ऑप्शन वाले लोगों से बात की, उन्होंने मैथ्स वैथ्स लगाते हैं वो लोग, कहते वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 8 ही होगा, कहते मैं कह रहा हूँ 9 होगा। कहता तो देख लियो, वो जो मर्जी कहें 9 होगा, ठीक। हाँ भैया अब सुनना, एक शर्त ऐसे लगा लो कि अगर मैंने कहा 9 हुआ, 9 निकला, या ऐसे कि जो वो बोलेंगे, ठीक है, मेरा उससे ज्यादा ही साबित होगा, वो मेरे से कम ही बोलेंगे, वॉट एवर, जैसे भी वो कहता है जी मैं 9 बोल रहा हूँ, आरबीआई 8 बोल रही है, 9 निकलेगा देखियो, ठीक है, कि मेरे रेट के क्लोजर हुआ तो मेरे को इतने पैसे दे दियो, तेरे रेट के क्लोजर है मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, ठीक है। अब 9% और 8% का गैप आ गया, दिस इज 1%, इंटरेस्ट रेट हैज फ्लक्चुएटेड बाय 1%। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, देखो somebody has guessed something, he wants to take pride, देखा मैंने गेस किया था ना, अंकल किया था, कहते देखा मैं 1% सही बताया था, मैं कहा सही तो बताया था, कहते अब रिवॉर्ड दे, मैं कहा 100 का 1% 1 रुपये का, तो 100 पे क्यों लगा दिया, मैं कहा तो कहते 100 करोड़ पे तो लगाओ कम से कम, मैं कहा 1 करोड़ पे दे दूं इस प्रोडिक्शन की, कहते हाँ बढ़िया प्रोडिक्शन की थी। तो अब देखिए इंटरेस्ट रेट स्वैप्स में एक प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स में एक प्रॉब्लम है क्या, इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट इंटरेस्ट, जो गैप आएगा उसको एक बेस देना पड़ेगा, आपको थ्योरेटिकल लो लेना पड़ता है कि 100 करोड़ की रकम का मानते हैं, 100 करोड़ की रकम पे मानते हैं, कोई पर्सन भाई मेरी 1000 पे ला दो बैठ, तो क्योंकि परसेंटेज को एक बेस चाहिए ना मनी में कैलकुलेट होने के लिए, ठीक है, तो क्या किया जाता है, सौदे कैसे लिखे जाते हैं, रकम अलग से बताते हैं कि जो फ्लक्चुएशन साबित होगी वो किस रकम पे लगेगी, उस रकम का कोई रोल नहीं है, वो रकम आपने एक्चुअली लोन मूव नहीं की होती, वो रकम सिर्फ इसलिए होती है कि शर्त का बेस निकाला जा सके, ठीक है, कि तुम कितने बड़े जुआरी हो ये पता लग सके, ठीक है। मगर क्या खेल गया, कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, कहते हैं हाँ 1000 करोड़ का खेल है, 1000 करोड़ खेल गए तुम इसके ऊपर, बड़ी रकम खेल गया बंदा, ठीक है ना, बड़ी रकम खेल गया। आरबी हाँ जी, हाँ वो परसेंटेज एग्जीक्यूट होके मिलेगी उसको, यहाँ तक ओके, धीरे धीरे कर रहे हैं। इसके ना कोड वर्ड समझने पहले, कुछ एमी गलतियां नहीं करनी है, क्वेश्चन तो एक्चुअली बताऊं खत्म हो गया इधर, क्वेश्चन पता क्या है, क्वेश्चन एक्चुअली खत्म हो गया, मैंने गेस किया था कि 8% होना चाहिए, ठीक है, गेस किया था 8%, मार्केट में 7 निकला, मतलब अभी फेवरेबल अनफेवरेबल मत जाओ, अभी वो मत जाओ फेवरेबल अनफेवरेबल पे, मैं कहा देखा मैंने तो कहा ही था, मेरा 1% एक्स्ट्रा बन गया, ठीक है, व्हाटएवर, मेरे 1 करोड़ के ऊपर मेरे को दोनों रेट्स का डिफरेंस दे दो इनटू, हाँ भी आगे टाइम इफेक्ट भी ले लेंगे जो है, मैं कहा जी आपने 3 महीने के लिए कहा था ना 1 तो 3, मैं कहा टाइम इफेक्ट डाल लो कोई बात नहीं, 2-3 महीने 6 महीने सब बेसिकली आई इक्वल टू पीआरटी है, बेसिकली आई इक्वल टू पीआरटी है, हम उसे इतना पैसा पकड़ा देंगे क्योंकि उसकी प्रोडिक्शन ठीक हुई है, ठीक है, बस somebody is doing what, trying to bet on interest, that interest will fluctuate, ठीक है, interest will fluctuate, ठीक है। अभी हम ना सिर्फ बातचीत करना सीख रहे हैं, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में इनके कोड वर्ड मार डालेंगे हमारे को, ठीक है, ओके, फॉर्मूला मेरी को हाँ वही हमने किसी तरह से प्रिडिक्ट किया था, आएगा 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 क्या, हाँ हाँ वो कर लेते हैं, वो सब कर लेते हैं, वो तुम उधर मत जाओ, वो सब कर लेते हैं, ठीक है, वो सब कर लेते हैं, चले आगे। हाँ हाँ भैया, लैंग्वेज बी वेरी अलर्ट, है ना, एक बहुत घटिया कोड वर्डिंग चलती है, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट,
6 months 9%। वही तुम बना लो जो मर्जी, पहले पूरा मौका देता हूँ मैं, ठीक है, पहले बना लो, ठीक है, ओके, हाँ तुम बना लो पहले, ठीक है, तुम बना लो जो पहले बना लो जो बनाना है, ठीक है, मैं फिर असली बोलता हूँ है क्या। मेरे को तो ये भी नहीं पसंद, ठीक है, कि जो ये बोलते हैं आई डोंट लाइक इट, ठीक है, हाँ पहले तो तुम्हें क्या पता कौन क्या है यार, अभी रुक तो जाओ 2 मिनट, अभी तो तुम्हें हैरानी होने वाली है क्या। मैं तो शुरू इसलिए किया है कि तुम इसी कोड वर्ड में मर जाओगे पेपर में, ठीक है, कि ये नहीं पता लगा तो देखा कुछ और भी बनाया इसने, ठीक है, हाँ ठीक है, अब मैं शुरू करूं, हाँ शुरू करूं बोलना, हे भगवान, ठीक है, तुम लोगों ने बोल के मेरा ना हिला दिया एक बार, चेक करने दो 1 मिनट अब, सर आप रेस्ट लेते हैं तो हाँ ठीक है बात, हाँ मेरा तो हो गया ना जो होना था, सही बात है, have हाँ ठीक था, हाँ इधर अब बोलेगा नहीं बीच में, तब तक जब तक मैं 1-2 बार बोल नहीं लेता लाइन को, ठीक है, मिक्स हो जाती लाइन, क्योंकि इसे बहुत क्लमजी तरीके से बनाया गया है, ठीक है, क्लमजी तरीके से, और यही स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल पीरियड, ठीक है, ओके, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल पीरियड, 6 रिप्रेजेंट करता है 6 कि यहां से कितनी देर बाद हम बेट लगाएंगे, ठीक है, हाँ जी आपका ठीक निकला, ठीक है, ओके, सो 6/9, 6 मंथ्स बाद टोटल 9वें महीने तक की बेट है मेरी, ठीक है, यानी एज 3 मंथ्स की बेट है, एज सच ये 3 मंथ्स की टाइम पीरियड की बेट है, 3 महीने की बेट है, ओके, इट्स अ बेट फॉर 3 मंथ्स, 3/9 का मतलब क्या होगा, 9 महीने टोटल महीने 9 है, तीसरे महीने मैंने तीसरे महीने पे गेस किया है कि अगले 6 महीने का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, आई कांट हेल्प यू, ये ऐसे ही है, इसीलिए तो मिक्स हो जाता है थोड़ी देर बाद, ठीक है, हाँ जी टोटल महीने 9 है पहले, और मैं 6वें महीने पे क्या रेट होगा अगले 3 महीने का वो गेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। See, I can't help you people here. I can just tell you people this, ठीक है, and this when you are in the loop in the game will stay. बाद में एक बार मिक्स हो जाएगा, फिर देख के चेक करके, ठीक है, री करना पड़ता है बंदे को लाइफ में, ठीक है, चलो आगे, ये क्या है, 6 मंथ्स का टोटल टाइम है, और 3 मंथ्स का डिसाइड करेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स पे क्या है, आप बोल पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, 2/3 बाय पढ़ना है इसको, सेकंड यहाँ पे क्या रेट होगा अगले 1 महीने के लिए, ये डिसाइड करना है मेरे को, आई एम सिटिंग एट 0, 2/3 में आई एम सिटिंग एट 0 ट्राइंग टू प्रिडिक्ट what will be the rate at the end of 3 month, 3rd month, ठीक है, in the beginning of 2nd month, ठीक है, ऐसे भी बोल सकता हूँ। अब एक चीज जैसे वो बोलिए, जैसे हमारी ये टाइमलाइन थी, वो ये इसके इररिस्पेक्टिव है, इट द जीरो एंड दैट जीरो आर नॉट कोइंसाइडिंग, क्या that timeline is when RBI declares the rate, right? anybody मेरे को क्या दिक्कत है, जैसे अब 3 मंथ्स का RBI ने डिक्लेयर कर दिया, वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे ना, and I will try to predict that, बैठे हम सारे यहीं पे आज, while sitting at 0, so that 0 and that 0 is different, no मेरे लिए सेम, बेसिकली ऊपर वाला 0 is when RBI क्या करेगी वो छोड़ दो 1 मिनट, आई एम ट्राइंग टू डू व्हाट, वैसे तो सेम था, बट RBI क्या करेगी वो छोड़ दो, 2/3 फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर रहा हूं अगर मैं, तो मतलब क्या है, मैं कहता मुझे 3 महीने के एंड में पैसे चाहिए, कहते सर उसका रेट
दूसरे महीने पता लग जाएगा। आरबीआई तब अनाउंस कर देगी, मैं कहा मेरे को आज ही फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट दो फॉर 1 मंथ, मेरे को अभी बेट करनी है कि क्या होगा, मेरे को अभी सिक्योर करना अपने आप को, या शर्त लगानी है सिक्योर करनी है। ठीक है, एक ही बात है मार्केट के लिए, आप शर्त लगाते हो सिक्योर करते हो अपने आप को, हमें फर्क नहीं पड़ता आप सिक्योर करने आए, हेज करने आए हो या शर्त लगाने आए हो। ठीक है, हाँ भाई, ट्राई टू मेक दिस 4 into 6, टोटल टाइम पीरियड 6 months, और हम 2 महीने हाँ भाई टोटल है 6 months, और हम 4th मंथ पे डिसाइड करना चाहते हैं कि अगले 2 महीने का आरबीआई क्या अनाउंस कर देगी, लेकिन यही बैठे हुए आरबीआई ने अभी अनाउंस कुछ नहीं किया है। ठीक है, आरबीआई तो वैसे भी कर रही है चौथे हाँ डबल 5 महीने में करेगी। नहीं, ये किसने कहा, वो भी 2 months लेंगे बेस, आप ये बेस नहीं, अभी सेम बेस, अभी नवे परफॉर्म, अभी सेम बेस, अभी उसका तो एक क्वेश्चन कर ले हम लोग, अभी सेम बेस है सबका। ओके, जो आपका प्रेडिक्शन का वो है पीरियड है, उनका भी वही है। ठीक है, पैरामीटर नहीं बनाने नवे नवे, कोई फायदा नहीं होगा। सबसे फेमस 3 मंथली क्वेश्चंस बनते होते हैं हमारे, ठीक है ना, 3 मंथली क्वेश्चंस बनते हैं। डन, मैं पेपर मैं कहा अंकल आप एक काम करो, आप इंग्लिश में लिख के दे दो, या आप ये कोडवर्ड क्यों मारते हो, कहते इसी कोडवर्ड पे तो हरा लेना हमने पेपर में। सर ये कोडवर्ड पता लग गया ना, आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि तंग नहीं कर सकेगा वो चैप्टर। ठीक है, मैं स्टार्ट स्पीकिंग। आइए, क्वेश्चन मैंने आपके पास टाइमलाइन बनानी है सिंपल सी। अगर आप परसेप्शन समझ गए तो आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। शैल वी स्टार्ट? Messrs Parker company is contemplating to borrow an amount of 60 करोड़। हाँ भी ध्यान सुनना, 60 करोड़ बहुत जबरदस्ती लिखा गया है ताकि आप इंटरेस्ट निकाल सको। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months इन द कमिंग 6 months टाइम फ्रॉम नाउ। ठीक है, हाँ भाई, मैं पूछूंगा आपसे अभी, ए नोड इज 0, बी नोड इज 3, सी नोड इज 6, डी नोड इज 9। ठीक है, इसको कौन से 3 महीने के लिए पैसे चाहिए, ए बी बी सी सी डी, इसको कितनी देर के लिए पैसा चाहिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, पहले बताओ। यहाँ पे बैठा है बस, सी और डी के बीच में। हाँ, इसको कौन से 3 महीने में पैसा चाहिए, this either A to B or B to C or B to C. B to C, B to C 3 महीने की Or चाहिए। actually this is very variable. This is not अगली सही। लाइन पढ़ो, 1 to 4 भी हो सकता है, 2 to 5 भी हो सकता है। C to D। लाइन बनाओ। सर देखो ना, मैंने कहा ही नहीं कुछ। कमिंग 6 months from now, तो वो 6 महीने और उसको 3 महीने के थे, तो 3 to 6 हुआ ना, B to C हुआ। इस लॉजिक से भी हो सकता है। क्यों 6 महीने के So लिए in the coming 6 months, 3 चाहिए? periods, 0 to 3 is not 3 periods. तो कह रहा 0 to 3, अच्छा 0 to 3 भी हो सकता है, 1 to 4 पर भी हो ऐसे सकता है, पास 5 वाला भी हो होगा, सकता है। उसके आई थिंक मतलब जो भी हम डिसाइड तो B पे करेंगे ना, C करेंगे तो करके मेरे को हो गया तुम लोग का? हाँ भी बोल लिया, हाँ बोल लिया, ये तो अलग से लिख दिया। हाँ मेरे अकॉर्डिंग ये है। हाँ। हाँ जी, कोई नहीं ना सी, अभी बस यही तो डिसाइड, क्वेश्चन तो आसान ही है। क्वेश्चन में साफ तो लिखा है। कोई नहीं, अब ये देखो यही बड़ा चक्कर होता है लाइफ का। कंप्लीट हो रहा है। आराम से कर लो, मेरे को कोई दिक्कत मतलब इसका आपको समझ आ रहा है हमें, बट हमारा नेचुरल जवाब है कि इस 6 महीने में आ रहा है जो हमारे को 3 वो महीने इसलिए चाहिए। कह रहे थे 0 to 6 निकल गया, उसके बाद के 3 महीने। वो इंटरप्रेट कर सकते हो, बट वो नेचुरल नहीं आ रहा। कोई अगर नहीं। हम वो वाला बनाए जो पहले बनाया था 3 into 6, पर उसमें तो हम बनते 6 पीरियड्स है हमारे, 6 मंथ्स तक है, हमारे को बने ही 9 है। हाँ तो 3 into 9 बना लो। एक बार हमने 9 तक बनाया ही क्यों है? मतलब वही, उसको मेरे को यही दिख रहा था इसमें, अब हम क्या कर सकते हैं। वही- ठीक है, मेरे अब वो को कोई नहीं, समझ लैंग्वेज आ- देखो, बात ये है, एक तो अगर दो कमरे में 4 लोग हैं, 2 जने एक बात कह रहे हैं, 2 जने एक बात कह रहे हैं, तो मानना तो वो भी जा सकता है। मैंने थोड़ी कहा कि तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है मेरी तेज है, मैं तो ये कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारे को ये मीनिंग भी आ रहा है, यही अडेप्ट करना है सबसे ज्यादा। आपका डेटा सीधा यूज हो सकता है, हमारे लिए अपनी क्या करना पड़ेगा। हाँ मतलब Probability फर्दर भी लिखते हैं, समझ लो जो भी। आइए मैं करता हूँ, हाँ मैं करता हूँ। Messrs Parker and Company is contemplating to borrow, किया नहीं है, करूंगा यार, वो मेरे को खरीदना पड़ना है, लेने पड़ने पैसे 60 करोड़, मेरे को 3 महीने के लिए चाहिए होंगे।
बैंकर कहता भाजी हुण ले लो पैसे। मैं कहा नहीं 6 महीने बाद चाहिए, 6 months from now, 6 months from now I will need it for 3 months। ये सुन के ये भी लग रहा है हाँ 6 to आराम से बनाओ, देखो आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यही गलती हो जानी है, आगे सवाल में कुछ नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ आगे सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। कहता मेरे को ना यार बोरो करने पड़ने हैं 60 करोड़, मेरे को ना एक बार ले लिए तो 3 महीने लगेंगे काम करने को। बैंकर कहता क्या बात करती बाजी, अभी ले जाओ। मैं कहा नहीं, अभी मैं उस काम के लिए रेडी नहीं हूँ, आई विल नीड इट 6 months from now। मैं कहा तू 6 महीने बाद मेरे को 3 महीने के लिए पैसे दे दियो यार, 6 महीने बाद 3 महीने के लिए पैसे दे दियो, ठीक है। हाँ भी इधर, और ये ऐसा देखो मैं इसके साथ हूँ, उसको पहली बार में दिखा, लेकिन जनरली यही रौला पड़ता है, ठीक है। पहले होता है शोर मचना ही है इसके ऊपर, ठीक है, मचा लो थोड़ी देर, लेकिन उसके बाद एक तो कमरे के आधे लोगों को वो साउंड भी आ रहा है, ऊपर से फिर बुक में भी है, तो अडेप्ट करना ही होगा, क्वेश्चन उसी से जाएगा, क्वेश्चन उसी से जाएगा। यहाँ तक हो गया। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। हाँ जी ठीक, ये पक्का हो गया। एक बात बताइए, अभी आगे हमने सवाल पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हो, इसका कोई रोल है? अभी तो नहीं। अभी फील तो मैं कहा जी जब मैंने बोरो ही यहाँ करने हैं और इस पीरियड के लिए करने हैं, तो मैं कहा जी आज क्या ब्याज का रेट चल रहा है, मैंने क्या लेना देना। ऐसे मेरे पास एक बार एक, तुम्हें पता है मैं ना क्वेश्चन से ज्यादा ना क्वेश्चन के आसपास का एरिया सेटल करना होता है, क्वेश्चन तो वही चल रहे हैं बेसिकली, क्वेश्चन नहीं कुछ खास फर्क चल रहा है। एक बार एक पर्सन मेरे पास आया, कहते फीस कितनी है ये वो सब, वो फाउंडेशन में एडमिट होने आए थे, कहते इंटर की कितनी है, फाइनल की कितनी है। मैं कहा जी वो बता देंगे तब। मैं कहा वो प्रॉब्लम क्या आपको आज कोट की, आप 4 साल बाद कहोगे तब तो आपने ये कही थी। मैं कहा जी कोई फायदा नहीं आज कोट करने का। मैं कहा आप करंट वाली कोटेशन ले लो ना मेरे से, आज वाली आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक दोस क्लासेस 6 years from now। इफ यू गोइंग टू टेक 6 years from now, करंट रेट आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है। मैं कहा बता देते हैं बट करंट फीस ही है। मेरे को वो फीस की जगह लिखना पड़ता है करंट फीस, ठीक है, क्योंकि मैं कहा मेरे को पता है आप ये उसे आगे नहीं लेके आओ, आपका दिमाग वहीं फंसा रह जाएगा कि और क्या सब कुछ ही होगा, इन्फ्लेशन ऐड करूं और वही है कम भी हो सकती है। मैं कहा मैं आपको बाद में आप आओ ना मेरे पास, क्या पता मैं कम कर दूं, ठीक है। तो मैं कहा जी आज कहने का फायदा नहीं है, बिकॉज जो चीज आपने मेरे साथ डील अप करनी है, यू आर गोइंग टू डू दैट 6 months from now for 3 months, ठीक है। हाँ भाई ऐसी बातें होती होंगी हमारे साथ क्या नहीं। सर आई वांट टू स्टडी सीए फाइनल फॉर 2 years, 2 years from now, ठीक है। बड़ी नॉर्मल बात है। मैं तो 2 साल बाद मेरा अटेम्प्ट स्टार्ट होगा, तो मैं 2 साल के लिए पढ़ूंगा 2 साल बाद, ये इन द कमिंग 6 months टाइम सब ठीक है हो गया। ओके। तो ये भाषा ऐसे वाली है यहाँ पे, एनी डाउट? कहते सर वो मेरे स्टडी टाइम पीरियड की फीस बता दो। मैं कहा जी वो इस पीरियड के स्टार्टिंग में ही पता लगेगी। फेयर इनफ, ठीक है। मैं कहा जी वो इस पीरियड के स्टार्टिंग में पता लग जाएगी, पहले तो मैं भी नहीं गेस कर सकता। आई थिंक क्वेश्चन यहाँ तक आ गया आप लोगों का, ठीक है। द क्वेश्चन इज हियर एट द लीस्ट, ठीक है। बट इट मे गो अप इन 6 months टाइम। वो मैं कहा जी अभी 9 है, 9 बढ़ सकता है, यहाँ तक बढ़ सकता है, एनी डाउट? द कंपनी वांट्स टू हेज इटसेल्फ अगेंस्ट द लाइकली इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। कंपनी कहती है यार देख पैसे तो चाहिए ही है, 6 महीने बाद तो वो काम करना ही करना है, 6 महीने बाद तो खरीदना ही पड़ना है, 6 महीने बाद तो पक्का ही। अच्छा जैसे मैं तुम्हें बोलूं आई वांट टू बोरो dash lakhs 1 year from now because I want to buy the adjoining place for expansion। मैं बैंक के पास गया, मैं कहा जी रेट, कहते करंट रेट। मैं कहा नहीं सर आई वांट टू बोरो 1 year from now and I will need it for 2 years। मैं 2 साल में आपके पैसे वापस करना चाहता हूँ। कहते ओके, 1 साल बाद चाहिए या 2 साल के लिए चाहिए? आपको दुनिया दिखनी शुरू होगी ना, ऐसे लोग होते हैं। मैं कहा जी रेट क्या होगा? कहते जी आजकल 9% है, आपने कब आना है? मैं कहा जी 1 साल बाद। कहते 1 साल में तो बढ़ जाएगा। 1 साल में कोई और बढ़ जाएगा यार। कहते सर देखिए बढ़ जाएगा। मैं कहा बताओ कितना? कहते सर ऐसे नहीं कर सकते, एक्चुअली आरबीआई अनाउंस करती है तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। हम भी आपको ये अर्लीस्ट भी इसी पीरियड पे बता पाएंगे। आपको इस टाइम पे चाहिए, हम उस टाइम के स्टार्टिंग पे ही आपको बता पाएंगे। उसी दिन ही आरबीआई की पॉलिसी भी आनी होती है, जिस दिन आप बोल रहे हो। आप 1 अप्रैल को ले जाते हो, वो सर 1 अप्रैल की पॉलिसी भी अनाउंस होती है, आपको एग्जैक्ट उसी दिन ही आना हमारे पास, एनी डाउट?
आई बिलीव द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन इज रेजिंग अपॉन यू. हो पा रहा है? ठीक है. द कंपनीज बैंकर्स हैव कोटेड an FRA forward rate agreement at 9.30% per annum. मैं कहा जी मेरे को तो सर ऐसे ठीक नहीं लग रहा सर, आप बता दो क्या करें क्या ना करें. ठीक है. बैंक कहता है सर आप एक काम करो, आप एक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट लेके बैठ जाओ हमारे साथ. ठीक है ना. यू टेक अ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट. एनी डाउट? सॉरी 9.3%. कितना लेके बैठ जाओ? 9.3%. और हम अगर आप 9.3 लेके बैठते हो हम आपको गारंटी करते हैं आपको 9.3 के हिसाब से मिल जाएगा. चाहे बढ़े चाहे घटे आप 9.3 पे सिक्योर्ड होते हो. यही होते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स. हाँ भाई इतनी स्टोरी ओके. तो आपने यहीं पीछे बैठे बैठे आपने कहा चलो ठीक है इससे सिक्योरिटी मिलती है तो मैं ये करने को तैयार हूं. आपने यहीं बैठे बैठे क्या किया? आपने FRA उठा लिया. FRA उठा लिया 9.30% कि हम आज ही आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम आपके पास यहाँ आएंगे, पक्का आएंगे, हम इन 3 महीनों का ब्याज आपको 9.30% पक्का चुका देंगे. ये वाले 3 मंथ्स का ब्याज है, ये वाले 3 मंथ्स का ब्याज है. आपके साथ जो हो सो हो, जो हो सो हो, जो हो सो हो. एनी डाउट? ओके. मैं पेपर देखने में भी टाइम लगेगा, देखने लायक होने में भी टाइम लगेगा. क्या करूं फिर? बैठो. हाँ बैठो कुछ पढ़ लो. चले आगे बढ़ो. ओके 9.30. अब मेरे को इस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. मेरे को गारंटी है मेरा इंटरेस्ट कितना लगेगा? क्या तुम मुझे मेरा इंटरेस्ट बता सकते हो? मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? आई वांट टू नो माय इंटरेस्ट. नहीं आपको इस 6 महीने में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 1.395. 1.395 मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. एनी डाउट? 1.395 is the interest that I will have to pay. Have to pay. I have to pay this. कोई डाउट तो नहीं? वन स्टेप एट अ टाइम. यहाँ तक ओके? नॉट ओके? ओके हो मैं नहीं करूँगा. ओके मैंने ट्राई होना पड़ेगा. करो फिर. तो आगे का डेटा मैं देखता हूँ. इसका फोन सबसे बात कर रहे हैं. चलो अपना फोन ले लो. अच्छा ठीक है एक मिनट. देखो फोटोज आ गई. सर हाँ जी. आप ये कह रहे हो कि इंटरेस्ट हमें मतलब 6 महीने में कितना पे करना पड़ेगा? मैं तो कुछ नहीं कह रहा. मैं को 1.395 की भी गारंटी नहीं है. हाँ एक बार क्वेश्चन बोल दो दोबारा. मुझे कितना इंटरेस्ट ठुकेगा हमने जब मैं बोरो कर लूंगा? तो आप बोरो कर लोगे तो आपका इंटरेस्ट 9 महीने. मैं बोरो कब करूंगा? बेटा कितना काम हुआ? काम समझ आ रहा है? पक्की बात है. चलो कल टेस्ट लेंगे. हाँ भाई मैथ्स क्या है? 1.395 की 60 इंटू 3 मंथ्स. क्यों 9 क्यों लेना तुम्हें? एक बात बताओ, एक तो डिफरेंस इंटरेस्ट क्यों लेगा बैंक तुमसे? हाँ आज 9% है मार्केट में, जब तुम लोन लेने आओगी तब तुमने 9.3 का वादा कर दिया. हाँ तो रकम तो ले लो तुम. रकम मैंने रेट, मैं भी रेट ही तुम्हारा वो कह रहा हूँ. तुम्हें 0.3 पे ब्याज क्यों पड़ेगा? ठीक है वो 0 से माइनस कर नहीं वो नहीं बट
मेरे को ये है कि जीरो जीरो वाला क्यों 9 तो बेकार है ना रेट, ठीक है नहीं जजमेंट में 9 तो बेकार है। हाँ 9 ठीक है अगर मैंने, एक बात बताओ, आज बैंक की एफडी का रेट क्या है? आज 7%। मैं तुम बैंकर लग गई, मैं तुम्हारे पास आया, मैं कहा मैडम 3 साल बाद मेरी रिटायरमेंट है, आई वॉन्ट टू डिपॉजिट फॉर 5 years 3 month 3 years फ्रॉम नाउ, पहले लैंग्वेज समझ आनी शुरू हुई, व्हाट विल बी द एफडी रेट? आपने कहा आज 7% है, तब 8 होगा। मैं कहा चलो ठीक है, आपको 1 मिल जाएगा। मैं कहा 1 क्यों मिलेगा, 2 तो 8 ही मेरे को होगा, जितना उतना पूरा मिलेगा मुझको, नहीं डाउट। बात पक्की हो गई है सर, एग्रीड है? ये आपका हो गया 1.395। अब जुआ शुरू करते हैं, जहां तुम रुक गए वहां पे गड़बड़ हो जाएगी मेरे को, ठीक है ना, मतलब जहां रुक गए तुम लोग, टाइम कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं मेरे, ठीक है, जहां रुक गए, जहां तुमने रोक दिया वहां मेरे को रुकना पड़ जाएगा। अब यहाँ से जुआ शुरू करता हूँ, ठीक है। अब I have a guarantee that I will have to pay this much to the banker, ठीक है ना, ओके। मैं अपने माइंड में पूरी परसेप्शन लेके आया कि मैंने इतने पे करने होंगे। I have taken a forwarded agreement, I can't refute it, I have taken a forward, so can't the bank, बैंक भी नहीं रिफ्यूट कर सकता, ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन नहीं है, एग्रीमेंट है ये बेसिकली, कोई रिफ्यूट नहीं करेगा इसके अंदर, ठीक है, रिफ्यूट नहीं करेगा, डन। मैं यहाँ पे आया, तब तक इस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट रेट मार्केट में निकल के आ चुका है, इट इज 9.6%, 9.6%। मुझे नोशनल गेन फील होगा, हाँ, कैन यू टेल मी माय नोशनल गेन? 0.045 तो that is 0.045, 4,50,000, 4 लाख 50,000, 4,50,000, मतलब 60 इंटू, हाँ ठीक है, 0.045। यू टोल्ड मी माय नोशनल, मुश्किल तो नहीं था, मतलब ठीक है। अब तुम्हें ये फार्मूला बनाना जो इन्होंने बनाया, मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, फार्मूला बनाता हूँ, ठीक है, आओ इधर। एक तो फार्मूला फ्लक्चुएटेड है, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, डिपेंडिंग ऑन ये कम ये ज्यादा, ठीक है। अभी रुकना, अभी मैं बताता हूँ कैसे कैसे। ये मैंने जो डिसाइड किया तुम्हें ठीक लगा, तुम मान गए हो? इफ द रेट यस, कुछ नोशनल गेन फील हो रहा है, हुआ था। ये फिगर कितनी आई थी, क्या निकाली नहीं? 144। 1.44, फिर तुमने थॉट कंपेयर किया तो तुम्हें गेन फील हुआ कितना? 0.45, ओके, हाँ भैया, देखो फार्मूला कैसे बना है, ध्यान से देखो, नीचे से ऊपर वाले रास्ते में 0.045 तुमने कैसे निकाला है? अगर पॉजिटिव रखना है तो 1.44 माइनस 1.395 किया, कोई डाउट? 1.44 कैसे निकाला था? 60 इंटू, कोई डाउट? 9.3, ठीक है। पता क्या कहते हैं अल्टीमेट, कहते हैं 60 इधर कॉमन ले लो, 3/12 इधर कॉमन ले लो, अंदर क्या लिखो, ठीक, ये आ गया नोशनल गेन का फॉर्मूला, कोई डाउट? मगर अंकल ऐसे क्यों लिखना था, आपने देखना आंसर में पहला स्टेप, अब डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर सिर्फ, सेम है, ठीक है, बात तो वही है। एन इज अमाउंट, क्या कर लेने कोट, डीडी इज डे, टाइम होगा सब जो भी है, हाँ जो भी है, डेरिवेटिव ऑफ ईयर, डेरिवेटिव ऑफ मंथ, जो भी लिखा है मेरे को नहीं पता। अब इधर, अब तुम देख लो भाई, अगर तुम्हें लगता है कि फॉर्मूला ना लिखने का 1 नंबर कट देगा तो फिर कोड वर्ड याद कर लेना, ठीक है। मैं बैकवर्ड लिखूंगा, मैं पेपर में, मैं देखो मेरे पास ना, मैंने वक्त लिया था तैयारी में, मेरे को पता था कि मैंने कल तैयारी करनी है, मुझे 1.5-2 साल पहले शुरू होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कैसे भी रात जागूं, कुछ करूं, मैं ना पहले दिन यहाँ तक पहुंच जाता था। तुम भी ना, अगर इसका सेकंड और थर्ड लाइक ओके ठीक है, एक दिन के लिए अडेप्ट करना कर लेता हूँ। अभी इसको एन लिख रहे हैं सर, आई कांट हेल्प यू देयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। इसको आर लिख रहे हैं, रियल रेट, इसको फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फॉरवर्ड रेट, बढ़िया है, कोई ऐसी बात तो नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, इनटू चेंज इन मंथ विद रिस्पेक्ट टू
I can't help you people here. I literally can't help you people here. ठीक है? They said it. मतलब अंकल बिल्कुल सिंपल था, क्यों कॉम्प्लेक्सिफाई कर दिया उठा के मुंह? हाँ, एनी डाउट? सही है? यहाँ तक ओके है? कोई डाउट तो नहीं आ रहा तुम लोग को? ठीक है, आगे चलो। यहाँ से मोड समझने हैं, काम बहुत आसान है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इनके कोड वर्ड वगैरह ही तंग करेंगे बस आपको। यहाँ तक हो गया? आई बिलीव यहाँ तक आ गए हैं आप लोग। हाँ, दौरान में ना कुछ चीजें छोड़नी थी, कुछ चीजें करनी थी, कुछ चीजें नहीं करनी थी, ठीक है ना? सो थिंग्स वर लाइक दैट। हो गया? परमिशन है, तुम आगे बढ़ूंगा। हाँ, ओके। अब सुनो, बी वेरी अलर्ट, मैं अब दिस बैंकर अपने दिमाग में न्यूमरेटर रेडी करके बैठा है कि मुझे इस टाइम पीरियड का एक लॉस होगा 45,000, जो भी आप कह रहे हो, 0.045, और द इन्वेस्टर स्टैंड्स टू नोशनली गेन। द इन्वेस्टर स्टैंड्स टू नोशनली गेन। मैं बैंकर के पास आया, स्टोरी पूरी सुनना। मैं कहा सर बड़े उदास हो, क्या हो गया? तो सर आपको लोन देना है सर। क्या हो गया फिर? तो फॉरवर्डेड 9 से ऊपर का लिया था। ऐसा वो बात अलग है, हिंदुस्तान 9.6 पे चला गया ना। मैं कहा तो तुम्हारे पास तो पैसे भरे पे। कहता नहीं सर, हम आपको देने के लिए पैसा अभी उठा के लाए हैं, हम 9.6 पे उठा के लाए हैं, आपको 9.3 पे देंगे, 45,000 का घाटा, क्योंकि वादा कर चुके हैं ना। आपको गेन है तो बैंक को लॉस है, आपको गेन है बैंक को लॉस है, आपको गेन है बैंक को लॉस है। एनी डाउट? फेयर इनफ? ओके, फेयर इनफ। मैं कहा जी मैं आज यहाँ से आपसे पैसे लेके चला जाऊंगा। कहते हैं आज तो मेन पैसे का लेन देन होना है, लॉस तो 3 महीने में पूरा बिल्डअप होगा, हिट इस दिन होगा लॉस, इंटरेस्ट विल हिट ऑन दैट डे। पता आज ही लग चुका है मेरे को, पता मेरे को आज ही लग चुका है। Isn't it? Accounts as well, prudence पहले ही खींच रहे हैं, सब कुछ है, ठीक है ना? सब कुछ है, तभी शायद अकाउंट्स इतनी फाइनेंस गेम में ले आई है, ठीक है? सब कुछ है। कहते सर पता लग चुका है। आज हमने क्या किया बैंक की बैलेंस शीट में, कहते सर हम खुद ना लोन पकड़ के लाए हैं, कैश आया है और लोन की लायबिलिटी 60 करोड़ 60 करोड़, हम ये पैसा आपको देंगे 60, और लोन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। आमतौर पे जो रेट यहाँ मिलता है हमें, उससे हम कमाते हैं, और ये हम देते हैं, हमें मार्जिन मिलता है। आज के साथ हमारा लॉस होने वाला है पक्का, हमें पहले ही पता हमारा लॉस हो जाएगा। मैं कहा जी ठीक है। मैं कहा मुझे भी पता है, मेरे को नोशनल गेन तो हो रहा है, नोशनल गेन तो हो रहा है। मैंने बैंक को बोला, मैंने कहा मैं आपका लॉस थोड़ा सा घटा सकता हूँ, होना तो आपको है। आर यू इंटरेस्टेड इन रिड्यूसिंग दैट लॉस? आप बता लो। कहते ओके, इफ यू कैन रिड्यूस इट समहाउ, if you can reduce it somehow, I am interested, I am interested, ठीक है? मैं कहा आपका लॉस यहाँ हिट होगा। मैं कहा once we let it go till this far, Mr. Banker, you will incur a loss of this amount, you will incur 4,50,000। हम अगर आने वाले लॉस के बारे में आज कुछ भी रिएक्ट करते हैं तो कुछ तो रिडक्शन मिल सकती है उसको, कुछ, अगर कुछ भी आज करेंगे तो वो कुछ तो रिड्यूस होगा ना। आता हुआ घाटा अगर दिखता है तो उसके बारे में कुछ भी आज करोगे तो कुछ तो रिड्यूस किया जा सकता है। सर कुछ तो रिड्यूस कर सकता हूँ आपका, अगर आप कहोगे तो। आई कैन डू समथिंग फॉर यू, आई कांट डू एवरीथिंग फॉर यू, बट आई कैन डू समथिंग फॉर यू। कहते जी अब बताओ क्या? मैं कहा जी देखिए, अब हम यहाँ बैठ चुके हैं, ये पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम यहाँ बैठ चुके हैं। द अनसर्टेनिटी ऑफ 9.3, the irrelevance of 9 is over, the only relevant thing in the market is 9.6। ये पल बहुत इंपॉर्टेंट था ये। ओके यार, डेटा ज्यादा है, उल्टा पुल्टा उठा हो जाता है। कहते देख अब तो हम यहाँ बैठे हैं, what you said is irrelevant, what we did is irrelevant, ठीक है, non significant, the only thing for decision making is 9.6। do you agree? do you agree? मैं कहा 45,000 का घाटा तेरे को पढ़ना है, वो भी एक एग्रीमेंट हो चुका है, going to lose 45,000, going to lose 45,000। और आज मार्केट कहां पे आ चुकी है? 9.6% पे। मैं कहा 3 मंथ्स का डिस्काउंट मार के मेरे को उतने पैसे दे, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ। ना तेरे को 60 का लोन उठाना पड़ेगा, ना मुझको देना पड़ेगा, ना मैं लूँ ना तू दे, सिर्फ मेरे को नोशनल गेन दे दे, जैसे डेरिवेटिव मार्केट में होता है, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, ठीक है? बैंकर कहता अगर घाटा यकीनी हो ही चुका है तो मैं ये भी उठा ही सकता हूँ। और एक्चुअली ये इंटरेस्ट रेट के फॉरवर्ड एग्रीमेंट्स चलते ही ऐसे हैं
लोग क्या कहते सर उस दिन नेट डिफरेंशियली सेटल करना आपके साथ हमने, लोन उठाना नहीं, लेकिन मैं लोन के स्टोरी के बिना कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड कर सकता था। लोन उठाना नहीं है उस दिन, हम तो नेट डिफरेंशियली लेके जाएंगे। मैं अभी जैसे स्टोरी में लास्ट में कैंसिल किया ना, ये टाइमली इंटेंट फील हुआ होगा आपको, लेकिन यही रियल इंटेंट होता है। कहते हैं उसी दिन जाएंगे, पहले उसको ये सुनाएंगे, देखते हैं इतना घट्टा पड़ा, तेरा घट्टा घटा देते हैं, आजा डील कर ले मेरे साथ, हाँ भी तरफ। तो आई हैव टू ब्रिंग इट बैक, माय लॉस विल हैपन 0.045 हियर, आई हैव टू ब्रिंग इट बैक हियर। सारे रास्ते खुले हैं, कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग, मंथली कंपाउंडिंग, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑल ऑप्शंस आर ओपन, ठीक है। अब इधर ये अमाउंट x है, x प्लस x into 9.6% into 3 months should be equal to 0.045. Do you agree? ठीक है, डाउट है तो बता दो x क्या बनता है, 4,39,450 चेक करना, 439 समथिंग समथिंग। 439,450 ये दो कौड़ी का इतना फुद्दू सवाल है ना, फॉर्मूला बना के इतना डर लगता है, कहने की हद नहीं है। मैंने पहली बार फॉर्मूला तो मैं कहा भाई ये क्या हो गया, अब एक और फॉर्मूला, नया चैप्टर, नया फॉर्मूला। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है। दो कोड वर्ड इनके समझ लो, ठीक है, कुछ भी नहीं है। दैट्स द वे वी विल लव टू राइट। मैं ऐसे लिखना चाहूंगा फॉर्मूले के बिना, और फॉर्मूला मैं डेवलप कर दूंगा। हाँ भाई, डिनोमिनेटर भी समझ आ गया होगा अभी। हाँ, एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस क्या बोल रहे हैं इसको, आर आर, 1 प्लस आर आर इंटू टी डी टी डी टी, चक्को डी टी एम डी वाई। मतलब ये तो हाइट सी थी। मैं फर्स्ट गो में मैं कहा भाई इंटरेस्ट डेरिवेटिव हो, चक्को बेसिक रेट लिया हुआ है, बेसिक हद हो गई, बेसिक रेट लिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे अब कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग लगवा दे तुम्हारे से, वैल्यू दे दे 3 महीने की, क्या है वो उनके ऊपर है, ठीक है। बट मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है इन क्वेश्चंस में, एकेडमिकली क्या करते हैं, ऐसे ही करवाना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इन्हें अपने फॉर्मूले से बड़ा प्यार होता है, ठीक है। हमारा फार्मूला, ठीक है। सो अगर मैं एक एक सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाता जाऊँ ना, what I have decided to guarantee wise pay, what I might feel notional gain, ठीक है, the difference, banker will stand to lose, I will stand to gain, I'm offering the bank, मैं कहा let us cancel the contract, why do you want to move 60 crores, आप नहीं पीछे हट सकते, मैं आपको देता हूँ, मैं डोमिनेट हुआ हूँ, एक काम करो 4.5 लाख का घाटा खाने की जगह 11,000 का घाटा बचा देता हूँ, आज 439 तो बात खत्म करो। कहते यार तू गल में मिला ला, क्योंकि जब पता ही लग गया भी इत्थे तक वदन दवांगे, बीमारी तो इन्नी वध जानी है, इत्थे खत्म कर लेने। एनी डाउट? नहीं। पक्का क्लियर है? लिख लीजिए और बस कर लीजिए। आ रहे हो?